गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से आपको आपके 7th स्टैंडर्ड का जो लेसन है, सेकंड लेसन मिठाई वाला, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले लेसन में हमने देखा कि एक जो खिलौने वाला है वो कम से कम पैसों में अपने बच्चों जो भी वो सामान बेचता था, खिलौने बेचता था, वो बच्चों को कम से कम पैसों में देकर अपने मन की शांति ढूंढता था, क्योंकि उन्हीं बच्चों में वो अपने बच्चे ढूंढता रहता था। उसी तरह से चुन्नू और मुन्नू की जो माता जी थी रोहिणी, उसने भी ये चौंक कर ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि इतनी कम पैसे में ये मुरलियाँ या खिलौने किस तरह से बेचता है। उसने अपने पति से जाकर पूछा कि ज़रा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलियाँ खरीद लेनी है। क्या पता वो फिर यहाँ आए या ना आए। जान पड़ता है बच्चे भी पार्क में खेलने गए हैं। फिर विजय बाबू जो रोहिणी के पति हैं, वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वो समाचार पत्र हाथ में लेकर ही दरवाजे के पास गए और वहाँ से उस मुरली वाले को आवाज़ दी, क्यों भाई, किस तरह मुरलियाँ बेचते हो। मुरली की मीठी तान सुनकर या मीठा गीत सुनकर किसी की सर की टोपी जो थी वो नीचे गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, तो किसी की सोतनी यानी पैजामा ढीला हो गया। सब तरफ से लोग दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड उस मुरली वाले को घेर कर खड़े हो गए। एक स्वर में वो सब में बोल उठे मुरली वाले को कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला भी बहुत खुश हो गया और वो बोलने लगा कि सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ज़रा ठहरो, एक एक करके लो। अभी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी थोड़े ही हम चले जाने वाले हैं, बेचने के लिए ही आए हैं। अभी इस समय में एक दो नहीं तो पूरी 57 मुरलियाँ मेरे पास हैं। हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था? उस मुरली वाले ने विजय बाबू से पूछा। कितने में दी है मुरली? विजय बाबू ने उनसे पूछा। तो ये 2-3 पैसे के हिसाब से देता हूँ मैं, लेकिन आपको सिर्फ दो पैसे से, मैं बाकी लोगों को 3-3 पैसे से देता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे से दूंगा। विजय बाबू अंदर ही अंदर खुश हो गए, मन ही मन कहने लगे कैसा ठग है, कैसा ठग इंसान है, देता तो सबको 2-2 पैसों में ही, लेकिन ऐसा एहसान जता रहा है मुझ पर ही कि सिर्फ वो मुझको ही 2 पैसों में दे रहा है। और उन्होंने कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की बहुत आदत होती है, देते तो सभी को 2-2 पैसों में हो, लेकिन पूरा एहसान मुझ पर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतीत हो उठा, नर्वस हो गया, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी लागत कितनी है, ये बनाने में खर्चा कितना आता है, मेहनत कितनी आती है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे कितना भी नुकसान उठाकर अपना धंधा करे, लेकिन ग्राहकों को ऐसा लगता है कि दुकानदार उनको लूट ही रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो यही है। आप कहीं से भी ये 2 पैसों में ये मुरलियाँ नहीं खरीद सकते। मैंने पूरी 1000 मुरलियाँ बनवाई, तब जाकर मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 मुरलियाँ मुझे निकाल कर दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू अपने मकान में आ गए। मुरली वाला देर तक बच्चों के झुंड के बीच मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उनको उसी रंग की मुरलियाँ देता था। और उनसे बातचीत ये हो रही थी, यह बड़ी अच्छी मुरली है। वो बच्चों को समझा रहा था कि ये अच्छी मुरली है, ये तुम ले लो, ये आपके लायक है, ये आपको ज़्यादा सूट होंगी या साजेगी। हाँ, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसे नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, ये नारंगी वाली इस रंग की, तो यही ले लो। अच्छा, तो आपके पास पैसे नहीं हैं? आपने अपनी अम्मा से या अपनी माता से अच्छे से पैसे मांगे नहीं होंगे, तुम ले आओ पैसे। अच्छा, ये लो, आपको आपके मनपसंद मुरली, तुम्हारे लिए मैंने ये पहले ही निकाल कर रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अच्छे से मांगे नहीं होंगे, अपने माता के पास जाओ,
उनके पैरों में लिपट कर या पिताजी के धोती को पकड़कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं या पिताजी से मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार फिर मिलेंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो 10 पैसे वापस, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने कैसी बढ़िया तरकीब बताई, पैसे अपने माता से मांगने के लिए मैंने किस तरह से अच्छी तरकीब बताई आपको। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, तो उसने एक बच्चों को बिना पैसे के ही मुरली दे दी, तुम भी यह लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। फिर उसने यह अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले उसने कभी नहीं देखा या कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, मतलब कितने सस्ते दामों में वो अपनी चीज़ें बेच रहा है, भला आदमी जान पड़ता है, यानी अच्छा इंसान लग रहा है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए वो थोड़ा, मतलब ये सारी चीज़ें वो अपने पेट के लिए करता होगा, ऐसा रोहिणी को लगा। इसी समय मुरली वालों का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। मतलब वो मुरली वाला दूसरी गली में जा चुका था, बच्चों को और उसका गीत सुनाई दे रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर उसके कानों में गूंजने लगा, और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहांकित बातें रह रहकर उनको याद आनी। मतलब बच्चे जिस तरह से उस मुरली वाले के बारे में बात कर रहे थे, या वो मुरली वाला जिस तरह से बच्चों के साथ घुल मिल कर बात कर रहा था, प्यार से बात कर रहा था, ये सारी बातें उसको रह रहकर याद आने लगी। महीने आए चले गए, पर मुरली वाला न तो आया, धीरे धीरे स्मृति में ही क्षीण हो गया। मतलब कई महीने तक ये सारी बातें उसके दिमाग में चलती रही, लेकिन बाद में उसकी याद वो धूसर होती गई और उसके दिमाग से मिटती गई। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।